हे वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी डेडिकेटेड है उन एम्प्लॉयज़ के लिए या वो उन स्टूडेंट के लिए जो किसी न किसी ऑफिस में डिप्लॉय हो चुके हैं और उनका जो वर्क स्ट्रेंथ है उनको काफ़ी अपग्रेड करना चाहिए ताकि वो कहीं भी किसी भी ऑफिस में काम करें तो आप अपने किसी भी काम को इम्प्रेशन आप इतना अच्छा कीजिए कि उसका इम्प्रेशन किसी भी बॉस के ऊपर या फिर कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर आप एक यूनिक पर्सन बने रहें। इसके लिए आपको आपके स्किल्स को अपग्रेड करना होगा, बूस्ट करना होगा। उसके लिए कुछ हमारे पास में टिप्स है जो वीडियो के लास्ट तक सारा आपको डिटेल हम बता देंगे कि किस तरीके से आप अपने स्किल को बूस्टअप करके अपग्रेड लेवल पे जा करके आप किसी भी वर्क स्ट्रेंथ को आप प्रो लेवल का आप कर सकते हैं ताकि आपका जो इंप्रेशन है, आपका जो एक अलग यूनिक है वो सभी लोगों के बीच में एक आप यूनिक बन के रहें। तो सारा चीज़ आप चाहते हैं कि अपग्रेड लेवल में हम जा करके किसी भी काम को करें, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ आप लोग इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और उसके बाद में बगल के बिल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय ऑटोमेशन के बारे में, ठीक है, जिसे लोग ऑफिस ऑटोमेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप लोग को आपका जो स्किल है उसको बूस्टअप करने का आपको ये एक मौका मिलता है जहाँ पे आप किसी भी कार्यालय में काम करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड आपका एक जो कोर्स होता है, ठीक है, कोर्स कह लीजिए, या फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से वहाँ वर्क किया जाता है जिससे हम किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को जानने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये ऑफिस ऑटोमेशन होता क्या है, ठीक है। तो ऑफिस ऑटोमेशन कहने का मतलब ये होता है कि आप लोग किसी भी ऑफिस में जाएंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके वो अपने कामों को सुचारू रूप से आप लोग रन करते हैं, ठीक है। वहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ के किसी भी काम में किसी तरीके का प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो और जो डाटा हो वहाँ वो स्टोरेज हो वो सारा चीज़ एक अच्छे लेवल से हो ताकि किसी भी कंज्यूमर लेवल पे काम को अच्छे तरीके से मतलब कि प्रोवाइड किया जाए, सर्व किया जाए, ठीक है। उसके लिए बेसिक्स आपको मतलब कि जो हमारे पास में स्किल्स हैं उसको आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग सबसे पहले ये समझ लीजिए कि किसी भी ऑफिस ऑटोमेशन में, ठीक है, आप कहीं पे काम करने जाएंगे तो वहाँ पे बेसिक आपको जो वर्क होगा उसमें वर्क कैटेगरी को आपको फॉलो करना होगा। आप समझ सकते हैं अगर आप कामों को समझ जाएंगे तो काम को करने में काफ़ी आसानी होगा, हेल्प होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाटा का कलेक्शन होगा। किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे डाटा का कलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, डाटा को स्टोरेज किया जाएगा, उसके बाद में डाटा को मॉडिफिकेशन किया जाएगा, डाटा का आपको ट्रांजैक्शन किया जाएगा, ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका ट्रांजैक्शन भी होगा, उसके बाद में डिजिटल ऑथराइजेशन भी उसको किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कैटेगरीज हैं जो किसी भी ऑफिस में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इन सभी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, लेकिन हाँ बेसिक्स जितने भी स्किल्स हैं वो आपको आना चाहिए ताकि आपका जो वर्क है सब में एक यूनिक बन के रहे ताकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक आप अपना यूनिक छाप छोड़ सकें, ठीक है, ताकि सभी लोग आपकी प्रशंसा करें, ठीक है, आपसे मोटिवेट हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन से सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं जिसको सीखने की सख्त ज़रूरत होती है, जो आपके काम को चार चांद लगा सकता है, आपके काम को काफ़ी बूस्टअप लेकर जा सकता है, काफ़ी प्रो लेवल का आपको काम वो आपको करने के बाद में आपको करना आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो आपको पूरा करना होगा। जैसे कि आपको बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, आपको ऑपरेशंस आना चाहिए, ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर का नॉलेज, उसको जितने भी फाइल फोल्डर्स होते हैं, कॉपी कट, मतलब जितने भी बेसिक्स आपको जितने भी नॉलेज हैं वो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपका कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद में नोट पैड का नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग कहेंगे कि ये नोट पैड कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि नोट पैड को काफ़ी आप लोग छोटा मत समझिए कि बहुत बड़ा टूल है, ठीक है, जिसमें अगर आप लोग को कुछ डेमो देखना हो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं उसका एक डेमो दिखा सकता हूँ कि नोट पैड होता क्या है। आप लोग अच्छे तरीके से, अभी तक मैं इतना कन्फर्म कह सकता हूँ कि इसमें जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी लोगों को नोट पैड अच्छे तरीके से यूज़ करना नहीं आता होगा, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके
बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी एक ऐसा ऑटोमेशन टूल है जिसमें अगर आप उसको सीखते हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे टूल्स आते हैं। अगर आप लोग उसको प्रॉपर सीख लेते हैं, सारे पैकेज को सीखते हैं जिसमें आपको वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, ठीक है, पब्लिशर आता है, एक्सेस आता है, आउटलुक आता है, ठीक है, बहुत सारे टूल्स हो गए हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे अपग्रेड होते जा रहा है उसमें टूल्स और ऑटोमेटिक ऐड होते जा रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड और इंडस्ट्री बेस्ड है। ठीक है, ऑफिस ऑटोमेशन के नाम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कहीं गूगल भी करेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज आपके पास अच्छा होना चाहिए ताकि आप किसी भी डाटा को जब वो कलेक्शन करना हो, डाटा कलेक्ट करना हो, तो डाटा को स्टोर करने का सबसे बेहतर मतलब कि एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का सबसे बेहतर तरीका होता है जहाँ पे आप कैलकुलेशन भी यूज कर सकते हैं, कुछ अलग अलग तरह के आप फॉर्मूला उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो उसमें काफ़ी सारा चीज़ मॉडिफाई बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में डाटा कलेक्शन में आपको एक और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि सबसे बड़ा एक इंडस्ट्री बेस्ड है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, ये काफ़ी बेहतर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज काफ़ी अच्छे लोग यूज करते हैं, अभी भी उसका अच्छे जगह पे उसका यूज होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में काफ़ी सारा चीज़ आप कर सकते हैं, आप लोग गूगल कर सकते हैं, एनीथिंग अबाउट उसका सारा जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि हम कुछ उस पर पर्सनली बात करें तो कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक इंडस्ट्री बेस्ड ऐसा प्रेजेंटेशन टूल है जहाँ पे आप किसी भी इंडस्ट्री में यूज करके आप उसको एक अच्छा मतलब कि उसको प्रोफेशनली किसी भी बिजनेस को आप प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने, ताकि वो किसी भी बिजनेस को अच्छे तरीके से समझ सके। मतलब कि प्रेजेंटेशन करने का सबसे बेहतर आपका एक जरिया होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में। अगर इसके बारे में कुछ लोग जानते होंगे तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आना चाहिए। आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग को एक मेल, आप लोग जीमेल अकाउंट के बारे में सब लोग जानते होंगे। ठीक है, लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट जीमेल को जो होता है उसको आउटलुक के साथ में अगर आप लोग ऐड करते हैं, ठीक है, जहाँ पे पोर्ट करवाना होता है, ये दोनों को अगर फेच करवाते हैं तो काफ़ी उसमें बेहतर सुविधाएँ आपको मिल जाते हैं मैसेज को राइट करने के लिए, और भी काफ़ी मॉडिफिकेशन आप उसमें आउटलुक में कर सकते हैं। ऑफलाइन में उस मैसेजेस को खोल करके आप पढ़ सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं, आप उसमें शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑफलाइन, और जैसे ही वो आपके सिस्टम से कनेक्ट होगा हमारा कंप्यूटर आउटलुक, तो ऑटोमेटिक हमारा मैसेज सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ऑफलाइन करने में भी काफ़ी मदद मिलता है आउटलुक के जरिए। तो आप लोग इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करने जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड हो, आपको आउटलुक का अच्छा खासा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइपिंग स्किल के बारे में। टाइपिंग स्किल एक ऐसा आपको एक अपग्रेड करता है अपने आप में, जो किसी भी काम को आपको स्पीड अप करता है। जैसे मान के चलिए कि किसी भी चीज़ों को अगर आप मान के चलिए कि अगर कोई आपको पैराग्राफ टाइप करने के लिए दे दे, कोई लेटर टाइप करने के लिए दे दिया जाए, तो उसमें आपको वक्त लगेगा। लेकिन अगर आपके पास में टाइपिंग स्किल होगा, ठीक है, तो आप बिगिनर किसी भी यूजर से आप फास्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपका काम है उसमें एक अच्छा रफ्तार आएगा, जिसके कारण आप किसी भी काम को अच्छे लेवल के साथ कर सकते हैं, टाइम के साथ कर सकते हैं, और वो एक अलग ही एक प्रोफेशनल लुक आपके काम को देगा। ठीक है, अब टाइपिंग हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, उर्दू में भी हो सकता है, किसी अदर सेपरेट लैंग्वेजेस में हो सकते हैं। अब वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब करिए, गूगल करिए, सारा किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको टाइपिंग का क्लास मिल जाएगा। हमारा जो पिछला लेक्चर है, आप लोग या फिर जितने भी टाइपिंग के ऊपर मैंने एक लेसन बनाया है, आप लोग आई बटन से चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर के सारा चीज़ आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो है कम्युनिकेशन स्किल। यस, ये कम्युनिकेशन स्किल एक अपने आप में काफ़ी मतलब कि हर पर्सन के अंदर ये कम्युनिकेशन स्किल होना ही चाहिए। ठीक है, आपका सबसे पहले आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन किसी के सामने होता है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल के हिसाब से आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि आप किस लेवल के हैं, किस लेवल के काम जानते हैं। ठीक है, आपको वो बाद में बैक एंड का काम है, लेकिन आपको फ्रंट एंड में जो होता है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल है। उससे आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि आप किस तरह के पर्सन हैं, बाय नेचर, बाय कम्युनिकेशन, आपका वो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। ठीक है,
कोई लोग कहते हुए किसी को सुने होंगे कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो सेम चीज़ ये कम्युनिकेशन स्किल के हिसाब से वो आपको बनाना पड़ेगा, आपको एक बिल्डअप करना पड़ेगा अपने आप में, चाहे वो मतलब कि राइटिंग से हो, ठीक है, या फिर आपको मतलब वोकल हो, किसी तरीके से हो, आपके अंदर वो बिल्डअप होना चाहिए। पर्सनालिटी जिसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है हमारा पॉइंट है वो है इंटरनेट सर्फिंग और ब्राउजिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर एक अच्छा खासा आपको नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट को सफरिंग करना आना चाहिए, उस पर कुछ ब्राउजिंग करना आना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए ताकि किसी भी इंटरनेट यूजेज को अगर आप करते हैं काम को तो उसमें कहीं से कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि किसी भी काम में अगर इंटरनेट बेस्ड काम होता होगा इंडस्ट्री में, तो उसमें क्या आपको होगा, इंटरनेट पे ही जाना होगा, इंटरनेट पे सभी फंक्शंस को करना होगा। तो उसमें आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स आपको नज़र आएगा वो है कम्युनिकेशन का, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि आप किसी भी चीज़ों को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वो आपका समझ में नहीं आएगा। तो समझ में नहीं आने का कारण ये हो सकता है कि इंग्लिश में होगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हमारे यूजर्स हैं, ठीक है, या व्यूअर्स हैं, या हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको इंग्लिश पढ़ने में या इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश को थोड़ा रीड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता होगा। मतलब कि वो एक तरह से बाई प्रेशर हो जाते होंगे दिमाग उनका, ठीक है। तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कहीं पे भी बेसिक आपको इंग्लिश आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, सीखना मतलब कि आपको सीखेंगे तो बोलना भी आना चाहिए, उसके बाद में आपको रीड करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास थे कुछ ऑफिस ऑटोमेशन से रिलेटेड हमारे पास में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सभी पर्सन के एम्प्लॉय के बीच में ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन उनको आना चाहिए और सभी के अंदर ये सारे स्किल्स होने चाहिए ताकि वो अपने काम को और अपग्रेड कर सकते हैं और आप अपने सभी एम्प्लॉय के बीच में आपका एक यूनिक जो आइडेंटिफिकेशन है वो सबके बीच में रहेगा। तभी आपको एक अलग ही आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, चाहे वो बॉस की तरफ से हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर किसी भी एम्प्लॉय के बीच में हो, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिए इस वीडियो को ताकि उनको भी इस तरीके का नॉलेज शेयर इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर हमारे पास चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और हमारे इस काम को सफल बनाइए। हमसे आपसे जैसे कि एक छोटा सा ही सहयोग है, आप लोग करते रहिएगा और हम लोग आप लोग के लिए इतना बेहतर तरीके से काम हमेशा धीरे धीरे अपग्रेड करते रहेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से मिल पाए, ठीक है। तो अभी तक हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।